देखो अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के जीरो है। एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 बराबर जीरो करेंगे तो क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस 6 बराबर जीरो, इसका फैक्टर ऐसे बना लेंगे क्या? एक्स कॉमन लीजिएगा तो एक्स माइनस का 3 और माइनस का 2 कॉमन लीजिएगा तो एक्स माइनस का 3 और बराबर में जीरो। अब दोनों में से एक्स माइनस 3 कॉमन लेना है तो एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस का 2 बराबर में जीरो। तो इसका मतलब एक्स बराबर एक मान तो 3 और एक मान 2 है, यानी अल्फा का एक मान तो अल्फा बराबर 3 लिख देंगे और बीटा बराबर हम 2 लिख देंगे। अब हमें चाह क्या रहे हैं? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपोन में 1 अपोन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपोन बीटा स्क्वायर की हमें जरूरत है। यही है भाई, माइनस पावर है तो बटाओ नीचे आ जाएगी। तो ये तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 2 का स्क्वायर 4, तो 13 आ गया के ऊपर और 1/9 प्लस 1/4 नीचे आ जाएगा, क्यों ना? 2 का स्क्वायर ठीक है, हाँ ठीक है, 9 4 13 ठीक है। तो 13 गुणा ऊपर एलसीएम आ जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 36 और नीचे क्या आ जाएगा 13, जोड़ी तो होगा तो ये कट जाएगा तो आंसर में कितना आ जाएगा 36। 36 अपना तीसरा ऑप्शन सही रहेगा, उतार लो। अगर आप पूरे जितना भी अब तक का लिखा है उसको पढ़ के जितने भी क्वेश्चन कराए उनको करोगे ना बार बार तो अलजेब्रा में दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि आपके 1 या 2 प्रश्न आने हैं तो जो मैं करवाऊंगा उन्हीं में से आ जाएगा। चलो आगे। कैसे, मैं समझा नहीं। हाँ 13 है। अच्छा, ये इस प्रश्न से कोई मतलब नहीं, बस यही दे रखा है ना, तो वो ऐसे पता होगा। देखिए इनका प्रश्न ये है कि अगर हमें ये दे दे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 13 और हमारे से ये पूछे कि 1 अपोन अल्फा प्लस 1 अपोन बीटा क्या होगा, तो क्या हम ये पता कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल पता कर सकते हो, कैसे कर सकते हो बताऊँ आपको। आप उस 13 की तरफ देखिए पहले, क्या मैं उसमें ऐसे कर सकता हूँ कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 13 दे रखा है। चलो ये जो पूछ रहा है उसकी तरफ देखो पहले, तो क्या अल्फा बीटा और ऊपर अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं क्या हम? लिख सकते हैं ना। अब हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर हमें 13 दे रखा है, तो या तो आप इसमें ये डिटरमाइंड करो, क्योंकि देखो एक ही चीज है ना, एक ही चीज दे रखी है प्रश्न में, मान लो मैं यही प्रश्न मान के सोल्व करता हूँ, एक ही चीज दे रखी है तो उस अकेली चीज से अल्फा और बीटा दो चीजों का मान का पता नहीं हो सकता। वो पता कब हो सकता है, जब वो उल्टी हो, जैसे एक अल्फा और दूसरा 1 अपोन अल्फा हो, तब तो मैं क्या करता, इधर भी 2 जोड़ देता, इधर भी 2 जोड़ देता और अल्फा प्लस बीटा निकाल लेता, और अल्फा प्लस बीटा निकाल लेता तो वो यहाँ रख देता। ठीक है, और तो यहाँ पे आप एक काम क्या करो कि आपको अल्फा और बीटा का मान ऐसे तो मिलेगा नहीं, तो आप कोशिश किया करो आप अल्फा और बीटा के कुछ पेयर बना सको जिसका टोटल 13 हो जाए। ठीक है, तो आप देखोगे कि भाई अल्फा की जगह हम 3 ले लेते हैं और बीटा की जगह हम 2 ले लेते हैं, तो ये काम हो रहा है। तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर कितना हो रहा है 4, तो 9 और 4 कितना हो रहा है 13, तो ये ऐसे मान लेके फिर आप इसके मान निकाल लिया करो। ठीक है, बाकी जो पर्सन बनाएगा तो वो सारी चीजें जोड़ देगा ही देगा। बाकी आप बोलो कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का वैसे अलग से पता कर ले तो वो एक इक्वेशन में 2 अज्ञात राशि होते हैं तो पता नहीं चलता उनका। ठीक है, अब जैसे मान लो कि कोई मेरे को ये पूछे कि 2x प्लस 5y बराबर 8 है, तो बताओ 1/x प्लस 1/y क्या होगा। तो मैं इस प्रश्न को वैसे सोल्व नहीं कर सकता, क्योंकि एक अकेली इक्वेशन में 2 चीज ऐसी है जो फाइंड नहीं है। तो यहाँ पे मैं फिर लमसम में देखूंगा कि कोई ऐसी चीज हो x y के मान जो इसको संतुष्ट कर दे, तो वो ला के रखूंगा। लेकिन अगर मुझे एक और दे देगा, जैसे x प्लस 4y बराबर 6 हो,
तो फिर मैं ओरिजिनल तरीके से एक्स और वाई के मान निकाल कर फिर यहाँ लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये बात थी। अगला लिखूं, एक्स की पावर 2/3, एक्स की पावर 2/3 प्लस एक्स की पावर 1/3 बराबर 2 को संतुष्ट करने वाले एक्स के मानों का योग कितना है। नहीं आया? नहीं है? देखो, समीकरण दे रखा है कि एक्स की पावर 2/3 प्लस एक्स की पावर 1/3 बराबर 2 को संतुष्ट करने वाले एक्स के मानों का योग कितना है। इसको संतुष्ट करने वाले एक्स के मानों का योग कितना है, तो इसका होल क्यूब करो दोनों साइड से ही। तो होल क्यूब करोगे तो एक्स की पावर 2/3 प्लस एक्स की पावर 1/3 बराबर 2 का दोनों तरफ से होल क्यूब करो। ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला इधर लगाना है, तो इधर ए क्यूब लगाते ही एक्स स्क्वायर ही बचेगा और बी क्यूब लगाते ही एक्स ही बचेगा। प्लस का 3 और डॉट में एक्स की पावर 2/3 और एक्स की पावर 1/3 और कोष्टक में ये इन दोनों का योग बचेगा, इन दोनों का योग बराबर 2 होता है और बराबर 2 की पावर 3 8 हो गया। अब हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का ये चीज दोनों चीज क्या हो गई, एक अकेला एक्स हो गया, एक अकेला एक्स हुआ तो 3 6 एक्स हो गया यहाँ पे और बराबर 8, तो वो 8 इधर आ गया तो -8 बराबर 0। तो ये बात नहीं है भाई, अक्स का आधार समान घात जोड़ूंगा तो 3/3, तो अकेला पावर आ गई तो 3x, 3x 2 से गुणा तो 6x। अब प्रश्न हमारा ऐसा बन चुका है, एक्स स्क्वायर प्लस की 7x और माइनस का 8 बराबर 0। ठीक है, अब अगर अपन इसके फैक्टर करें तो इसके फैक्टर ऐसे बनेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 8x माइनस का x माइनस का 8 बराबर 0, क्योंकि जोड़ूंगा तो 7x आ जाएगा और गुणा कराऊंगा तो माइनस का 8x स्क्वायर आना चाहिए, क्योंकि पहले लास्ट के मल्टीप्लाई के बराबर। अब x कॉमन लोगे तो x प्लस 8 आएगा और वहां से -1 कॉमन लोगे तो x प्लस 8 बराबर में 0 आएगा। अब x प्लस 8 कॉमन ले तो कोष्ट में क्या बचेगा, x -1 बराबर में 0। अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करो तो x बराबर तो क्या आएगा माइनस का 8 और 1 x बराबर क्या आएगा 1, और इन दोनों मानों का ये जोड़ पूछ रहा है, तो माइनस का 8 में आप जोड़ोगे 1 तो -7 आपके पास रहेगा, डी ऑप्शन। देखो द्विघात भी पूछ लिया यार, फॉर्मूला भी पूछ लिया यार, कैसे कैसे पूछ लिया, और ऑप्शन से कर भी नहीं सकते हो। हो गया, किसमें 64 की घात 2/3, 4 की पावर 3 कर दो, 3 से 3 कट गया, 4 की पावर 2 रह गई, 16 आंसर है। लिखा है अगला, उस मान का चयन करें जो निम्नलिखित में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा। उस मान का चयन करें जो निम्नलिखित में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा।
तो देखिए जब एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो इस फॉर्मूले को जब ये कहा जाता है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो ये कहता है कि भाई जब आप इसकी जगह 0 लिखोगे तो फिर मेरा तो ये पूरा पार्ट ही 0 हो गया। तो हम कहेंगे भाई बिल्कुल हो गया तेरा पूरा पार्ट। तो ये कहेगा कि क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC बराबर 0 हो गया के? तो कि बिल्कुल हो गया। अब इसको अगर हम उस साइड भेज देंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या आ जाएगा 3 ABC। अब ABC के मल्टीप्लाई में कौन है 3 है, उसी की जगह तो क्वेश्चन मार्क लिखा है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह 3 आ जाएगा। नोट कर लो। तो बच्चा थोड़ा लाइट नहीं लेता। नहीं तो बच्चा कंटिन्यू करा ले, वो लाइट लेता है कि यार सी जोड़ना है जोड़ देते हैं। लिखा देंगे। चलो देखो, एक्स की पावर 1/3 है, वाई की पावर भी 1/3 है, बराबर क्या ये लिख सकता हूँ कि जेड की पावर 1/3। जब मैं बोलूँ सामने ध्यान देने के लिए सब सामने ध्यान दे लिया करो, ये माइनस वाला उधर चला जाएगा। अब दोनों तरफ होल क्यूब करो। मैं ये एक स्टेप ज़्यादा लिख रहा होता हूँ ताकि आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। यहाँ भी क्यूब करना है आपको, और जेड की पावर 1/3 का भी क्यूब करना है। तो ए प्लस बी की पावर 3 लगाओगे, ए क्यूब, पहले ए क्यूब आएगा तो मतलब एक्स हो जाएगा, बी क्यूब आएगा तो वाई हो जाएगा, प्लस का 3 ए बी, एक्स की पावर 1/3, वाई की पावर 1/3, और अंदर एक्स की पावर 1/3 प्लस वाई की पावर 1/3 जो कि होती है जेड की पावर 1/3, और बराबर में जेड। क्यों ना? ऐसा तो सही लग रहा है मेरे को तो, हाल फिलहाल तो सही है। ठीक है चलो सही है तो मान लेते हैं आपकी बात। तो एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर माइनस का 3, एक्स की पावर 1/3, वाई की पावर 1/3 और जेड की पावर 1/3, यही बनेगा। अरे यहाँ तक तो सही है कि? अब इसका दोनों साइड फिर से क्यूब करो, तो फिर से क्यूब करोगे तो एक्स प्लस वाई माइनस जेड की पावर 3 बराबर -3 का क्यूब कितना होगा -27। उन सब का क्यूब करोगे तो बढ़ जाएगा एक्स वाई जेड। इसको इधर ले आओ, तो एक्स प्लस वाई माइनस जेड की पावर 3 प्लस का 27 एक्स वाई जेड इज इक्वल टू क्या है 0। यही पूछ रहा था, इसके बराबर क्या आएगा, तो 0 आएगा। 4 नंबर का ऑप्शन। 2 बार क्यूब करना था इस प्रश्न में। देखो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एस प्लस एस लिख सकता हूँ क्या? अरे 2s है तो s प्लस एस लिख दिया। लाओ एस को घटाओ, नहीं इसको घटाओ, इनको ले जाओ उधर।
ए को और बी को ले जाओ, तो क्या सी बराबर एस माइनस का ए और एस माइनस का बी लिख सकता हूँ क्या? बोलो जी, लिख सकता हूँ? और क्या कर सकता हूँ मैं? और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। हैं? दोनों तरफ क्यूब करो। क्यूब करो भाई दोनों तरफ। तो ये तो सी क्यूब तो रहेगा ही रहेगा, उधर क्या आएगा? एस माइनस ए का क्यूब, एस माइनस बी का क्यूब, प्लस का 3, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और कोष्टक में ये दोनों का जोड़ आएगा ना, और इन दोनों के जोड़ बराबर सी है, तो सी। यही आपसे पूछ रहा था। और इसका मान क्या है? सी क्यूब है। तो तीसरा सही रहेगा। हम्म। तो अभी जो फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है, तो हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 ABC लिखते हैं। लेकिन ये तो हमारे से पूछा नहीं, ये तो हमारे से इसका भी होल स्क्वायर पूछ रहा है, तो हम इसका भी वर्क कर देंगे। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का होल स्क्वायर बराबर 9 A स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, यानी आंसर नंबर 2। पी बटावा बी माइनस सी, क्यू बटावा सी माइनस ए, आर बटावा ए माइनस बी हो तो पी प्लस क्यू प्लस आर का मान बताओ। तो पी बटावा बी माइनस सी, सी माइनस ए, तीनों बराबर है तो किसी के बराबर है तो के बराबर हो गया। तो पी बराबर क्या हो गया? बी के माइनस सी के है। इसको करो। क्यू बराबर क्या हुआ? सी के माइनस ए के। और आर बराबर क्या हुआ? ए के माइनस बी के। और जब हम तीनों का टोटल करते हैं पी प्लस क्यू प्लस आर, तो हम एक चीज देखते हैं, ये बी के से ये बी के कट गया, सी के से ये सी के कट गया, और ए के से ए के कट गया, तो बराबर में 0 आ गया। उतारो।
लिखा है अगला। हल करें। तो ये प्रश्न ऐसा है कि 1/a + 1/b बटा हुआ में आएगा 1/a² + 1/b²। प्लस नहीं आएगा, चिन्ह माइनस का आएगा क्योंकि माइनस है दूसरे में, और घात माइनस है तो वो नीचे जाते प्लस की हो जाती है। तो 1/a + 1/b और अपोन में 1/a² - 1/b²। अब ऊपर वाले का भी एलसीएम ले लो, तो ए बी एलसीएम आएगा तो a + b हो जाएगा। नीचे वाले का भी एलसीएम ले लो, a² b² एलसीएम आएगा तो ऊपर आ जाएगा a² - b²। नहीं, b² - a² आएगा ना। ठीक है, a² का भाग दिया तो b² - a² आएगा। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे होगा, तो ऊपर की साइड में आएगा a + b और a² b², और नीचे की साइड में क्या आएगा a + b और b² - a² में फॉर्मूला लगाएंगे तो b + a और b - a। ठीक है जी, b + a और b - a। तो ऐसा करने से ये एक एक पावर कैंसिल हो जाएगी, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा ए बी और नीचे बनेगा b - a मत बता देना, नीचे b - a ही आएगा, यानी फर्स्ट ही आएगा। लिखने की आदत की वजह से थोड़ी सी भी गलती हो जाएगी तो प्रश्न गलत हो जाएगा। यदि a - b बराबर 5 और a² + b² बराबर 31 तो a b का मान पूछ रहा है। a - b बराबर 5 दे रखा है, a² + b² बराबर 31 दे रखा है, और ए बी का मान पूछ रहा है। तो बहुत इजी तरीके से आ जाएगा ये। दोनों तरफ होल स्क्वायर करोगे इसके तो a² + b² माइनस का 2ab = 25 आता है। a² + b² की जगह 31 लिख दोगे तो 31 - 25 बराबर 2ab आ जाएगा। तो ये घटाएगा तो 6 बराबर 2ab आ जाएगा, और ए बी बराबर 3 हो जाएगा, तो ए बी का मान 3 आ जाएगा बस। तो इजी प्रश्न भी खूब आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट लिखिए। लिखा है क्या अगला क्वेश्चन? यदि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म संगत है तो इन समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदित करती है, समांतर होती है, सदैव संपाती होती है, प्रतिच्छेदित करती है या संपाती होती है। तो ध्यान देना, ये 3 कंडीशन बनती है रेखाओं की। तो अगर ये होता है ना, वो जो पहली शर्त a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तब तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। और जब ये होता है ना a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इन नॉट इक्वल टू c1/c2, तब एक दूसरे के समांतर होती है, पैरेलल होती है। और जब ये होता है ना a1/a2 b1/b2 और c1/c2, तब एक दूसरे को ऊपर से ही जाती है, मतलब अनंत अलोप होने वाली कंडीशन के लिए। तो यहाँ पे बोल रहा है युग्म संगत है। युग्म संगत होने का मतलब दो हल है। नहीं, युग्म संगत होने का मतलब क्या हुआ, यदि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म संगत है तो समीकरण दोनों। इफ फिर दूसरा क्या है, बीटा है। ऐसे 2 और 3 5 और 7 ऐसे हैं, तो ऐसे होने का मतलब तो यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब अलग अलग सॉल्यूशन है, तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। तो पहला ऑप्शन ही आएगा, इंटरसेक्शन करेगी एक दूसरे को। ठीक है, उतार।
कंस्टेंस। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सही है, चलो आगे। नेक्स्ट, ये दोनों तीनों प्रश्न में रीट एग्जाम के लिया था ये। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन सा बहुपद है? तो पोलिनोमियल होता है ना, उसमें क्या होता है कि कभी भी अक्स की घात माइनस में नहीं होती, बटाओ अटाओ में नहीं होती, रूट वाट में नहीं होती। तो वो हमेशा पोलिनोमियल होता है। तो ऐसा देख लो जिसमें अक्स की घात बटाओ में भी न हो, रूट वगैरह में न हो, पूरी पूरी पावर हो। तो इसमें अक्स की घात है ही नहीं, इसमें अक्स की घात है ही नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं। इसमें रूट है तो नहीं होगा। इसमें अक्स की पावर ऊपर जाएगा तो -1 बनेगा, तो नहीं होगा। लेकिन ये होगा, क्योंकि इसमें अक्स की पावर जो है वो देखो एक पूरी की पूरी है, इसलिए ये पोलिनोमियल है, बहुपद है। तो बहुपदों में अक्स की घात कभी भी नेगेटिव नहीं होती, साथ में रूट में नहीं होती, ये वाली बात होती है। तो यहाँ पे देखो ये नहीं है, इसलिए ये बहुपद है। फिर आप बोलोगे सर ये तो है, तो इसका और इलाज किया जा सकता है। ये जैसे 1/x हो, +1 हो, तो एलसीएम अक्स लेने पर अक्स स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस का अक्स, और बराबर में जैसे कुछ भी हो, 0 तो वैसे खत्म हो जाएगा। और कुछ संख्या हो जैसे के ही हो मान लो, तो अक्स के हो जाएगा, तो अक्स के हो जाएगा, तो अक्स स्क्वायर और अक्स और +1 हो बराबर अक्स के। तो कोई भी पावर माइनस का नहीं है, इसको पॉजिटिव बना सकते हैं पावर को। तो इसलिए यही बहुपद है। अब फिर आप बोलोगे सर इसको भी तो बना सकते हैं, इसको नहीं बना सकते, कैसे बना सकते हो? अगर हमने उस साइड में 3 भी ले लिया, कुछ भी ले लिया, के वगैरह भी ले लिया, तो भी जो ये पावर है ना बहुपद के रूप में, वापस आप ऐसे लिखोगे ना, मतलब एक तरफ अक्स की पावर एक दूसरी तरफ, तो फिर वापस वही 1/x तो एक जगह रहेगा ही रहेगा। तो ये अक्स की पावर -1 में है। या पहले को वैसे देख लो कि एक अक्स ऐसा है जो पूरा परफेक्ट पावर का है, तो ये बहुपद है। बहुपदों में रूट में ऐसे नहीं होना चाहिए सारे ही पद ऐसे आ जाए रूट में या माइनस का हाथ में, एक भी ऐसा आ जाएगा ना जो परफेक्ट है उसकी पावर और, तो वो बहुपद हो जाएगा। लिख लिए? अगला, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन सा बहुपद है? कौन सा होगा? हाँ, दूसरा हो जाएगा। पहला नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये दूसरा हो जाएगा, क्योंकि इसमें अक्स की पावर 1 है। चले अगले, निम्न में से कौन सा व्यंजक द्विपदी है? बाइनोमियल है, यानी अक्स की पावर 2 में है। अब देखो अक्स की पावर 2 में तो ये भी है, ये भी है और ये भी है, ये नहीं है। लेकिन इसको, इसका मतलब द्विपदी का मतलब वैसे लिया गया भाई, दो पद है। दो पद किसमें? तो दो पद इसी में है, क्योंकि इसमें तो 3 पद है, इसमें अकेला ही पद है, इसमें भी 3 पद है, तो इसी में 2 पद है। और वैसे द्विघात के रूप में देता तो क्वाड्रेटिक बोलता है ये। तो बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट रहेगा। ठीक है, कर लिया नोट? तो ये आपका एलजेब्रा का काम था।
इतना जितना भी मैंने पढ़ाया उसको पढ़ के आप आराम से कोई भी भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर सकते हो, और सब भर्ती परीक्षाओं का बेसिक इसमें आ चुका है।